नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं 2014 का चुनाव लोकसभा आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़ा। उसके बाद 2019 का लोकसभा उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ लड़ा, हाजीपुर से। आज चिराग पासवान बीमार हैं और मैं इसीलिए ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारी राजनीति सामाजिक और जाति हिफाजत की लड़ाई चलती रहेगी। पहले मानवता की लड़ाई लड़नी चाहिए और ये मानव धर्म सर्वप्रथम होना चाहिए। इसलिए सभी चीज़ को, सभी दूरियों को हटाते हुए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। इसकी मैं भगवान से कामना करता हूँ। पर एक चीज़ और साथ में मैं कहूँगा कि चिराग पासवान जो भाजपा और संघ के गोद में बैठ करके समृद्ध दलितों को आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो ये गलत है। इसमें चिराग पासवान अपने आप को बदलाव लाए, नहीं तो हमारी विरोध जारी रहेगी। और उनके पिताजी ने भी 10% आरक्षण दिया। उस आरक्षण के जगह पे 10% स्वर्णों के आरक्षण के जगह पे ये कहा होता कि हमारी जाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के जो 22.5% संवैधानिक आरक्षण है, तो वो उस समय जो जितनी जातियां थी उसके आधार पे 22.5% दिया गया था। लेकिन अब बहुत सारे जातियों को जोड़ दिया गया है, इसलिए अब उस अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को 45% किया जाए, 50% किया जाए। ये इंजीनियर राजकुमार पासवान की मांग है। इस मांग को चिराग पासवान अगर स्वस्थ होते ही पार्लियामेंट में उठाते हैं और कहते हैं कि 50% कर दिया जाए, तो मैं चिराग पासवान के साथ हो लूँगा और ये चिराग पासवान जिंदाबाद करूँगा। लेकिन अगर जाति की बात, जो भी संविधान में संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत अगर हमारी जाति को अधिकार नहीं मिलेगा, पासवान दुसाध जाति को, दलित जाति को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा, तो ये दुसाध पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान, दलित पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अभी चिराग पासवान बीमार हैं, उनको स्वस्थ होने की मैं भगवान से कामना करता हूँ। जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपने परिवार में रहे और उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, सभी भाइयों को मैं इतना कहूँगा कि आप संयम रखें, धैर्य रखें और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक होकर के आप लोग के बीच में होंगे। लेकिन उनको समझाइए कि कैसी राजनीति करनी चाहिए, अपने स्वार्थवश नहीं, समाज के हित में। क्योंकि आज जितने भी सांसद अनुसूचित जाति जनजाति से जितने भी सांसद चुने जा रहे हैं, वो सांसद दलाल पैदा हो रहे हैं। वो सांसद जाकर के अपने समाज की बात नहीं करते, वो सांसद जाकर के पार्टी की बात करते हैं और आला कमान की बात सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें में सुधार लाने की ज़रूरत है। और आज मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, मैं भी अस्वस्थ हूँ और इस अस्वस्थता के कारण मैं ज़्यादा देर नहीं बोल सकता। तो इसलिए मित्रों, साथियों, दोस्तों, आज आपको देखना होगा कि दलित समाज और पासवान समाज, दुसाध जाति अपनी कहाँ जा रही है और जो नेतृत्व को मान रहे हैं वो नेतृत्व क्या दिया।